सनी, क्या बात है? आज इत्थे हैं? साडी याद कैसे आ गई तेनू? अरे है भाई, वो यार तेरी रिसेप्शनिस्ट अपने बॉस का नाम नहीं पता। उठा फेंक दे भाई, ये चक्कर क्या है? लंबी कहानी है, तेनू वेले टाइम में सुनाऊंगा। तू बैठ 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 और दस की हालचाल। माझी आप क्या हुआ, कोई काम रह गया? बेटा तुम्हारा नाम नहीं, वो प्रकाश शादी के कार्ड छपाने गया था, तो तुम्हारा पूरा नाम और तुम्हारे माताजी का पूरा नाम चाहिए था। ओह, जरा लिख के दोगे? हाँ हाँ। शादी? हाँ यार। ये मेरा दोस्त है सनी आहूजा, और ये लता की माँ जी। लता? अरे तेरी होने वाली भाभी। बहुत टाइम के बाद मिल रहा है ना, तो इसे पता ही नहीं कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, और सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हो गया तो मैं तुझे बताना ही भूल गया। आपको नाम चाहिए था ना, मैं अभी लिख के देता हूं आपको नाम। पंजाबी बहुत अच्छी तरह से बोल लेते हो। पंजाब तो पुत्र है, पंजाबी नहीं बोलेगा तो की बोलेगा? आप भी बाजी। पंजाब का पुत्र? लेकिन तुम तो बंगाली हो ना? हाँ वो माजी, मैं क्या है ना कि मेरी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में हुई, तो दोस्तों से थोड़ी बहुत पंजाबी बोलना सीख गया, तब से ये मुझे पंजाब का पुत्र कह के बुलाता है। ये इसी तरह बंगाली भी सीख लेते तो। आपकी वो पड़ोसी है ना मिसेस चैटर्जी, उनसे आज से ही क्लासेस लेना शुरू करता हूं मैं। हम चलते हैं। चलो गुड़िया के सोने का टाइम हो गया, जाओ। गुड़िया का नींद नहीं आ रही है? आराम से। स्याबा, मैं सोच रहा था कि क्यों ना लता दीदी की शादी स्वर्ण भवन में की जाए। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हम अभी माँ और पिताजी से बात करते हैं, बहुत खुश हो जाएंगे वो। है ना? बहुत धूमधाम से शादी करेंगे हम। पर माँ और पिताजी फिर से अकेले हो जाएंगे। सच कहूं तो गुड़िया के बाद मुझे ये समझ में नहीं आता कि माँ बाप अपनी बच्ची से एक दिन भी दूर कैसे रहते हैं। मैं तो नहीं रह सकता ना गुड़िया से दूर, है ना? ये तो हर माँ बाप को करना ही पड़ता है। एक दिन हमारी पावनी भी तो शादी करके जाएगी अपने ससुराल, है ना? पावनी कहीं नहीं जाएगी। इधर आओ, देखो मम्मी क्या बोल रही है, देखो। मम्मी को बोलो कि अभी तो मैं सिर्फ 6 मंथ्स की और आप मेरी शादी की बात कर रहे हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नो बोलो। पावनी भी जाएगी और अस्मी भी जाएगी।
पावनी और रश्मि के लिए मैं और विमल भैया घर जमाई ढूंढ के लाएंगे। घर जब किसी ने कुछ कहा? विमल सब ठीक तो है ना? सब ठीक नहीं है शैली। जब लोग तुम्हें ऐसे देखते हो जैसे तुम कोई मुजरिम हो, तो सब ठीक हो कैसे सकता है? क्या हुआ? बोला क्या हुआ? मुझे बताइए क्या हुआ? What happened? कुछ नहीं यार करम, मैं अपना वो प्रोजेक्ट लेकर एक मीटिंग के लिए गया था, एक प्रेजेंटेशन के लिए गया। वहां बैंक वाले थे, वेंचर कैपिटलिस्ट थे, इन्वेस्टर्स थे। एंड करण बिलीव मी, मेरा प्रोजेक्ट वहां पर बेस्ट, कोई और प्रोजेक्ट उसके आगे खड़ा भी नहीं हो सकता था। I was going to get it, पर मुझे नहीं मिला। तुम जानते हो तुम क्यों नहीं मिला मुझे? क्योंकि वहां पर जो डिसीजन मेकर थी, जो चेयरपर्सन थी, वो एक औरत थी। और वो मुझे ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे मैं कोई। आप एक बात बताइए, वो चेयरपर्सन, वो कमेटी, वो आपके क्या लगते हैं? कुछ नहीं, वो बाहर वाले हैं, दे डोंट मैटर भैया। मैंने आपसे वादा किया है कि आप पे जो भी इल्जाम लगा है, जितने भी दाग लगे, उन्हें मैं मिटाऊंगा। थोड़ा टाइम लगेगा भैया, हैव पेशेंस प्लीज। अरे माँ, आप अचानक आइए ना। नहीं बेटा, हम वो लता के साथ उसके ऑफिस चले गए थे। अब पहला ही दिन था ना, तो वो जरा झिझक रही थी ऑफिस जाने के लिए। तो अब ये अजीब बात है, जिसके साथ हादसा हुआ है वो अगर डर डर के जिए तो समझ में आता है, लेकिन जिस पर इल्जाम लगा है उसे भी दुनिया जीने नहीं दे रही। देखिए ना, कितने परेशान है विमल भी। उन पर लगा हुए इल्जाम की वजह से। भैया, भाई भाभी प्लीज। लगता है हम गलत वक्त पे आ गए। नहीं माँ जी, माँ जी भाभी के लिए मैं माफी मांगता हूँ। आप जो भी कहने आई थी प्लीज कहिए। हाँ माँ कहिए। बेटा वो हम लता के ऑफिस गए थे। जी देखिए, एक कंपनी में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, और ये भी तो हो सकता है कि देव के दोस्त उसे प्यार से एक कहते हो। और जहां तक पंजाबी का सवाल है, तो देव ने कहा ना कि वो अपने दोस्तों के साथ रहते रहते शायद पंजाबी सीख गया। मैं खुद दिल्ली गया था तो मैं पंजाबी बोलने लगा था, याद है? हाँ, और उन्होंने कहा था ना कि उनको बंगाली आती नहीं है। तो माँ, आप फिजूल में परेशान हो रही हैं। हम दीदी के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, आप चिंता मत कीजिए। थोड़ी सी राहत मिली बेटा तुम दोनों को मिलके, दिल हल्का हो गया। हम ऐसे ही परेशान हो गए थे, अब छोटी छोटी बातों से भी डर लगता है। अच्छा हम चलते हैं। आप चाय कॉफी कुछ लेंगे? नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, हम फिर आएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक होगा। हम हैं ना माँ। करण, माँ को तसल्ली देने के लिए तो हमने कह दिया, पर अगर उनकी शंका सही होगी तो? उजामा, फिक्र मत करो, हम जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे, सब ठीक होगा। देव के ऑफिस के पते पर एक के नाम लिखा है। आप लोग मुखर्जी ही है ना? चंद्रप्रभा,
हमारे ख्याल से बहुत ही खास खास और करीबी रिश्तेदारों को बुलाना ठीक रहेगा। ठीक है। क्या ठीक है? अब देखिए ना, हम आपकी बहन यानी लता की मौसी का नाम लिखना तो भूल ही गए। पंजाब तो पुत्र है, पंजाबी नहीं बोलेगा तो की बोलेगा? आप बैठिए। आइए आइए बैठिए। अरे बैठिए ना। चंद्रप्रभा, आप जानती हैं कि एक लड़का कैसी लड़की से शादी करना चाहता? एक ऐसी लड़की से जिसमें उसे अपनी मां के गुण दिखते हैं, जो उसकी मां की तरह उसका ख्याल रख सके, उसकी देखभाल कर सके। तभी तो सास और बहू में बनती नहीं है। एक बात कहें? चंद्रप्रभा, आप हमारी कभी ना छूटने वाली आदत बन चुकी हैं। हाँ, ये सच है, हकीकत। आपके बिना हमारे लिए कोई भी काम करना असंभव है चंद्रप्रभा। आपने हमें कितना कुछ सिखाया है, कितनी खुशियां दी हैं आपने हमें। सबसे ज्यादा हमारे बच्चे, हमारी दो बेटियां जो आपकी परछाई है चंद्रप्रभा। और आज हम अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर रहे हैं। हम जानते हैं चंद्रप्रभा कि एक मां के लिए बेटी की शादी चिंता का विषय होता है, लेकिन चिंता की अब कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें ये यकीन हो गया है कि हमारी बेटी के बुरे दिन टल गए। देखिए ना, देवाशीष जैसा आदमी उसका हाथ थाम रहा है। आप देखना सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नमस्ते जी। नमस्ते। आइए आइए बैठे। लता बेटा पानी लाना। आइए बैठे। जी। एकदम अचानक से? बस समधन जी एक खास मकसद से आई हूँ यहाँ। जल्द से जल्द आपकी बेटी को अपनी बहू के रूप में देखना चाहती हूँ। 3 दिन के बाद एक अच्छी मुहूर्त है, तो सोच रहे थे कि शादी। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? आप तो तीर्थ यात्रा पे जाने वाली थी। सगाई तो हमने कर ली जल्दी में, लेकिन शादी इतनी जल्दी? समधन जी, मैं आपकी स्थिति समझ सकती हूँ। दरअसल बात यह है कि एक महान जी आए हैं जिनको मैं बहुत मानती हूँ, और मैं उनको ही मिलने के लिए आज जा रही थी यात्रा पर, क्योंकि वो 25 साल के बाद समाधि से बाहर आ रहे हैं, और मैं चाह रही थी कि नई बहू और बेटे को भी आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत अच्छा होता। चंद्रप्रभा, ऐसे सिद्ध पुरुष के दर्शन और उनका आशीर्वाद बच्चों को मिले, ये तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है, लेकिन आपके रिश्तेदारों को न्योता भेजना होगा ना? जी। तो आप हमें उनका पता लिख दीजिए, हम उन्हें न्योता भेज देंगे। इतनी जल्दी तो कोई आ नहीं पाएगा, मैं और देव ही रहेंगे बस। अरे ऐसे कैसे? उस दिन तो आप बता रही थी कि आपके कोई रिश्तेदार जबलपुर में है। जबलपुर तो पास में ही है ना, वो आ सकते हैं शादी में। जी, लेकिन ऐसा है कि थोड़े बुजुर्ग रह गए हैं और सारे बच्चे तो बाहर सेटल हो गए हैं। बुजुर्ग हो या बच्चे हो, शादी के लिए तो रिश्तेदार आएंगे ही ना। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब हमारी तरफ से न्योता देना तो जरूरी है ना। जी।
आप इसमें पता लिख लीजिए, हम उन्हें न्योता भेज देंगे। मैं लिख देती हूँ। जी। शुक्रिया। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। हे प्रभु, इस बार मेरी बेटी के जीवन में आई खुशियों को बरकरार रखना। माँ, आई बेटा। क्या कागज चिपका है उसके पास? देव के ऑफिस के पते पर एक के नाम लिखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? केस तो तुम लोग को फाइल करना ही चाहिए, और कोई बाहर का वकील होगा तो वो कोर्ट में तुम्हें उल्टे सीधे सवाल पूछ के परेशान कर देगा। मुझे तो लगता है कि आभा जी से बेहतर वकील और कोई हो ही नहीं सकता इस केस के लिए। दीदी पता नहीं क्या कर रही है, आ ही नहीं रही है। तू इधर आ, इधर आ। जी, बैठ। आज तुझे उपटन मैं लगाऊं। ला। देखो लता, दुनिया चाहे कुछ भी कहे कि तलाकशुदा की शादी है, ज्यादा हार श्रृंगार नहीं करना चाहिए, सादा दिखना चाहिए, मगर मेरी मानो तो ये दूसरा पति हाथ से बिल्कुल मत जाने दे। इसलिए बंठन के रहना अभी से शुरू कर दे। लो, इस फोन को भी अभी बजना था। आजकल के लड़कों को ना बिल्कुल चैन नहीं मिलता। देव का फोन है। हेलो। अरे जी सर, आई मीन देव। अच्छा, कुछ काम था? क्यों? कुछ काम हो तो ही मैं फोन कर सकता हूँ क्या तुम्हें? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो लता, अब तुम मेरी धर्म पत्नी बनने वाली हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उस सिलसिले में। जी। तुम लोगों ने दोषी के खिलाफ, विमल जी के खिलाफ केस तो फाइल कर ही दिया होगा। जी, एक्चुअली हमने केस अभी फाइल नहीं किया है। क्या? जी, मुझे लगता है कि माँ, पिताजी और आभा सभी मेरी बात से सहमत है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि तो देव वो हमारे रिश्तेदार हैं। तो वो आपके रिश्तेदार है, इसलिए उसे तुम्हारी इज्जत के साथ खेलने का हक मिल गया? तुम्हें इतनी बड़ी तकलीफ पहुंचाने का हक मिल गया? नहीं नहीं लता, ये गलत है। केस तो तुम लोग को फाइल करना ही चाहिए, और कोई बाहर का वकील होगा तो वो कोर्ट में तुम्हें उल्टे सीधे सवाल पूछ के परेशान कर देगा। लता, मुझे तो लगता है कि आभा जी से बेहतर वकील और कोई हो ही नहीं सकता इस केस के लिए। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। माँ, हमारा मन भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, पर अब हम पूरी तसल्ली करने के बाद ही ये शादी की बात आगे बढ़ाएंगे। हाँ, लेकिन देव की माताजी चाहती है कि हम 3 दिन बाद ही शादी करें। हमारा मन बहुत घबरा रहा है आभा। आप घबराइए मत माँ,
एक काम करिए, वो देव जी की माँ ने आपको जबलपुर वाला जो एड्रेस दिया है वो हमें दे दीजिए। हमारी वो दोस्त है ना राधिका, वो आजकल जबलपुर में ही रह रही है, हम उससे पता लगा लेंगे। ठीक है बेटा। हेलो, देखिए, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी मैं आपको भेज चुका हूँ। इन्फॉर्मेशन बिल्कुल डिटेल्ड और करेक्ट है। तो आपको जो करना है वो प्लीज आप जल्दी कीजिए, क्योंकि यहाँ का मैं जैसा संभालता आया हूँ वैसा संभालते रहूंगा। Would you please do it quickly, okay? It's urgent. किससे बात कर रहे थे? वो कुछ बिजनेस की बात, जरा अर्जेंट है। मैं विमल, इतना परेशान होकर किससे बात कर रहे थे?